हेलो सो गाइस लव स्टोरी प्रदीप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन करेंगे कि हमारी घटनाओं को अच्छी तरीके से आप लोग सुनो। ये सच्ची घटना आधारित है। ये घटना है जयपुर का, जिसमें रहने वाले राजस्थान के हैं लोग, रहते हैं जयपुर में। वहाँ पे एक कॉलोनी है गांधी नगर, वहाँ पे लोग रहते हैं। और मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि एक लड़की करीबन 1000 लोगों के साथ करती है फ्रॉड। वो करीबन 2 से 3 करोड़ की बनती है मालकिन, मात्र उम्र उसकी 25 वर्ष। उसके बारे में आप लोग से हम बताना चाहेंगे। आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिए। ये जो घटना है जयपुर का, इसमें एक दुष्यंत शर्मा नाम का एक लड़का रहता है। उससे एक लड़की से व्हाट्सएप के ज़रिए एक दिन मैसेज आता है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग के साथ उस मैसेज से रिप्लाई करता है, हेलो हाय करके बातचीत करना शुरू हो जाता है। जो मैसेज करने वाला होता है एक लड़की होती है, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छी। नतीजा ये निकलता है कि उन लोगों में बहुत सी ऐसी बातें होनी स्टार्ट हो जाती है। करीबन कुछ दिनों तक बात ऐसा ही चलता रहता है, करीबन 6 महीने बीत जाते हैं। तो दुष्यंत शर्मा कहते हैं कभी मौका तो दो मुझे, एक बार मिलने के लिए आप से मिलना चाहते हैं। वो लड़की कहती है कि मौका मिलेगा आपको, बहुत जल्द मौका मिलेगा। मौका मिलेगा तो आपको हम ज़रूर बुलाएँगे। एक दिन होता है क्या है करीबन 9 बजे रात को दुष्यंत शर्मा को वो लड़की फ़ोन करती है। कहती है अगर आप खाली हो तो मेरे फ्लैट पे चले आओ, मेरे फ़ैमिली में कोई है नहीं। ये लड़का दुष्यंत शर्मा अपने पिताजी का फ़ोर व्हीलर लेता है अल्टो 10 और लेके निकल जाता है। जब ये लड़का अपने फ्लैट से उसके यहाँ पहुँचता है गांधीनगर, तो उस फ्लैट कमरा नंबर जिस नंबर बताई थी वो फ्लैट नंबर में खटखटी, जाके घंटी खटखटाता है। लड़की जैसे ही सामने आती है, बड़ी हॉट और बड़ी मतलब तैयार पूरी, जैसे लगती है कि मतलब कहीं की परी उतरी है। और लड़का अंदर जाता है और बैठ के इसे खूब खिलाती-पिलाती है, बहुत अच्छे तरीकों से इसके साथ बिहेवियर करती है। कुछ घंटे बीतते हैं, इसके बाद ये लोग दोनों रोमांस मूड में आ जाते हैं और इसके बाद इन लोगों के साथ ऐसा दोनों लोग के बीच करीमियाँ बढ़ने लगती है और करते-करते एक पति-पत्नी की जैसे वहाँ पे बिहेवियर करने ल स्टार्ट कर देते हैं लोग। एक-दूसरे के कपड़े उतार देते हैं लोग। इसके बाद कुछ देर तक ऐसा ही चला। कुछ देर बेचते-बीते इसके बाद दुष्यंत शर्मा उससे बताया, देखो हम बहुत बड़े घर से नहीं हैं और हम एक शादीशुदा इंसान हैं और मेरा एक बच्चा भी है, मेरी माँ भी है और मेरी बीवी भी है, मेरे पिताजी हैं और मैं घर का अकेला ही हूँ। वो लड़की ये बात सुनते ही हैरान हो जाती है, कहती है आखिर तुम मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर दिए, तुम बताए नहीं। वो लड़की कहती है कि अपने मन में कि आखिर हम कैसे ऐसे लोगों के साथ फँस गए। वो कहता है कि मेरा एक दरिया था कि हम अच्छे-अच्छे जगहों पे जाके फ़ोटो खिंचाते थे। अच्छी वो लड़का में ये ख़ामियत थी कि अच्छी बिल्डिंग देख के, अच्छा फ़ोर व्हीलर देख के मतलब अच्छी गाड़ियाँ देख के उसके सामने खड़ा होके फ़ोटो खिंचाता था, कि मेरे सब कुछ है। और देखने वाले सोचते थे बहुत बड़ा घर से ये लड़का है और बहुत अरबपति है। इसके झांसे में आके वो लड़की उसके साथ ऐसा पेश करना स्टार्ट कर देती। और लड़की किस लिए की थी? पैसों के लिए। वो लड़की जब दुष्यंत को बोली तुम मेरे साथ फ्रॉड किया है और मुझे अब तुम्हारे साथ क्या करना है अब हम बताते हैं। और जो लड़की थी इतना फ्रॉड थी कि वो ऐसे पता ना कितने हज़ार लोगों के साथ फ्रॉड की थी। जो कि किसी से बात करते-करते अपना शरीर का पार्ट दिखाने के लिए पैसे का असूली काम किया करती थी। और वो धंधे चलाती थी। उस लड़की के साथ वो पैसे के चक्कर में
उसे वहाँ अपने कब्ज़े में ले लिया था। जब ये बात वो लड़की सुनती है कि लड़का इतना बड़ा घर से नहीं है, तो उसका होश-हवास उड़ जाते और तुरंत लड़के को अपने बॉयफ्रेंड को जो पार्टनर होते हैं, बुला के उसका हाथ-पैर बनवा देती है और बोलती है, "अगर तुम जैसे हम कहेंगे वैसे नहीं करोगे, तो मेरे रूम में कैमरे लगे हैं, आप वीडियो देख लो। अगर ऐसे जैसे-जैसे हुआ वैसे नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर दूँगा।" वो लड़का हाथ-पैर जोड़ने लगता है, आखिर ऐसे क्यों करेंगे? आप मान जाइए, ऐसा गलती हम नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, कैसे कुछ नहीं। मुझे अभी तत्काल में 10 लाख रुपए चाहिए, वरना मैं तुझे रोड पे ला दूँगा और तुम्हारा वीडियो पूरा मार्केट में वायरल कर दूँगा, क्योंकि हमारा पेशा है ये। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मेरा धंधा है। जब ये बात वो लड़का सुनता है तो तुरंत अपने पिताजी को फ़ोन लगवाता है। पिताजी कहता है कि पिताजी, आप हमें जल्द से जल्द 10 लाख रुपए का व्यवस्था करके हमारे अकाउंट में डलवाइए। तो उसका पिताजी हैरान हो जाते हैं, आखिर तुम बेटा कहाँ है? अगर बात क्या है, तू इतनी रात को बोल रहा है पैसे 10 लाख आएँगे कहाँ से? वो कहता है कुछ नहीं पिताजी, जैसे भी हो वैसे मेरे अकाउंट में उतना पैसा ट्रांसफ़र करवाइए। उसका पिताजी किसी तरह 3 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं और अपने बेटे के अकाउंट में डालते हैं, कहते हैं कि अगले दिन तुम्हारे मिल जाएगा। ओह! 3 लाख रुपए जब इसे इसके अकाउंट में आता है, तो इसके एटीएम और इसके जो नेट बैंकिंग सिस्टम से पैसा अपने अकाउंट में वो लड़की ट्रांसफ़र करा लेती है। इसके बाद वो सोच जाती हो कि मेरा राज़ तो ये लड़का जान गया और ये भी जान गया कि कहाँ के हम लोग हैं, सब कुछ इसको बायोडाटा मिल गया है। अब ऐसा ये करें कि इस लड़के को सफाया कर दें, जो कि उस लड़की का नाम था प्रिया सेठ और उसके 2 पार्टनर थे। एक था पार्टनर लक्ष्य वाधिया, जो उसका बॉयफ्रेंड था और एक का नाम था दुष्यंत के बदले दिश्यांत नाम था। ये बहुत ही शातिर थे। इसके बाद उस लड़के को बहुत बेरहमी तरह से मारना स्टार्ट किए। मार के इसके बाद उसको पेट्रोल डाल के उसको बहुत बेरहमी तरफ से जलाया सब रूम में बाँध के। उसके बाद जब उसकी पूरी बॉडी झुलस गई, इसके बाद एक बैग में पैक करके और गाड़ी में लाद के एक वहाँ से एक इलाका पड़ता है जहाँ पे सुनसान है, किसी माताजी का मंदिर है। वहीं पे वो ले जाके उसकी कुछ अगल-बगल फेंक के चले आते हैं। इसके बाद उसका पिता जैसे सुबह होता है पुलिस स्टेशन जाता है, एफआईआर लिखवाता है। सब रिपोर्ट पुलिस को देता है कि इस नंबर से इतना बजे कॉल आया, से इतना सब फलान सब कुछ बताता है। इसके बाद पुलिस उसका फ़ोन को ट्रेस करती है और उसका लोकेशन लास्ट मिलता है गांधी नगर में। अब पुलिस वहाँ पहुँचती है, तो वहाँ कोई था नहीं। इसके बाद पुलिस वहाँ जो रहता था फ्लैट में उन उसको तुरंत किसी तरह, किसी के माध्यम से 24 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार कर लेती, उस लड़की को और दोनों लड़कों को। इसके बाद पुलिस पूछने लगती है, "तुमने ये सब कैसे किया?" उन लोगों ने बताया, "इस लड़के को हम लोग मार के इस जगह फेंके, वहाँ से उस माटी को लाया गया, उसके पिता के सामने रखा गया तो उसका पिताजी पहचान गए। बताया कि ये मेरा ही बच्चा है, मेरा एक बच्चा जो छोटे पे ही फ़ोर व्हीलर एक्सीडेंट से मर गया, क्योंकि वो रोड पे जा रहा था, एक फ़ोर व्हीलर वाला मार के चला, ये भी एक बच्चा बचा था, ये भी इस गेम में फँस के मेरा चला गया। आखिर मेरा बचा है कौन?" जब उस लड़की का पोल पुलिस खुलवाई, तो उसके अकाउंट सब उसकी प्रॉपर्टी जो बनाई थी, मात्र 25 साल उम्र में 1 करोड़ 76 लाख का। उस लड़की का मकसद था बड़े लोगों को फँसाना, बड़े लोगों को फँसा के उनसे पैसा ऐंठने का ज़रिया बना था। जो भी उसके लपेटे में आता था, उसको घींच ले जाती थी और उसके गिरोह थे बहुत बड़े। जैसे कि वो राजस्थान की रहने वाली थी लड़की, प्रिया सेठ। उसकी माँ टीचर थी, उसके पिता प्रोफ़ेसर थे, उसके चाचा भी प्रोफ़ेसर थे, उसके जीजा भी प्रोफ़ेसर थे। उस लड़की को जयपुर भेजा गया इसलिए कि तुम जाके पढ़ो, वहाँ से पढ़ के आओ और तुम भी एक प्रोफ़ेसर के रूप में यहाँ राजस्थान में रहो। उसकी माँ ये सपना सजा के भेजी थी, बट वो लड़की अपनी चीज़ें पूरा करने के लिए जब जो घर से पैसा मिलता था, उसकी हर ज़रूरतें पूरा नहीं हो पाती थी। उस लड़की ने एक दिन डिसाइड किया कि मुझे अब यहाँ जॉब करना है। जॉब करने के लिए वो अच्छे इंस्टीट्यूट में गई।
बता रही थी पुलिस से कि गए वहाँ पे हम, मुझे एक जॉब मिला। वो जॉब जब हम बेस काउंटर पे बैठे तो वहाँ जो जॉब था, जो इन्फॉर्मेशन था, वो कोठावाल जो आते-जाते हैं लोग, वेश्या काम, उस पे मिल गया। वहाँ से बहुत मतलब नर्वस हुआ, मैं नहीं करना चाहती थी, उस दलदल में नहीं फँसना चाहती थी। फिर भी मैं वहाँ पे जाके फँस गई। इसके बाद नतीजा ये निकलता है, फँसने के बाद वो लड़की अब वहाँ पे अपना ग्रुप अलग से बनाती है। जहाँ पढ़ती थी, वहाँ भी कुछ लड़कियों से अपने ग्रुप में शामिल कर ली थी, जिसको जो भी चाहिए 1 घंटे के लिए आओ, उससे ज़्यादा रकम लेके जाओ। बहुत ऐसे लड़कियों के साथ ऐसा उसका संबंध बन चुका था। वो ऐसा काम करवाती थी, कुछ घंटों में कुछ ज़्यादा रुपए कमाने के लिए। बहुत लोग सोचती थी लड़कियाँ सबसे बेस्ट है, कहीं काम करने से बढ़िया है। ऐसे करते-करते वो कितने लोगों को फँसाई थी और उसका मेन टारगेट था बड़े लोगों को प्यार में फँसाए, झांसा दिखाए। बहुत लोगों से ऐसे-ऐसे इतना पैसा वसूली थी जिसने 1 करोड़ 76 लाख का बैंक बैलेंस जब पुलिस खंगाली तो मिला। इसके बाद जब वहाँ पत्रकार पूछे उससे, "आखिर तुमने ऐसा किया क्यों?" बोली कि हमें इसलिए किए, हमें उस मकसद तक पहुँचना था कि हर एक चीज़ जिस दिन मुझे महँगी ना लगे, इतना पैसा कमाऊँ कि जब चाहे तब खरीद लें। और ये क्या है? फिर मीडिया वाले पूछे, "तुम जेल जा रही हो, तुम्हें खुशी हो रही है? नर्वस नहीं हो, हँस रही हो?" बोली, "क्या रोएँ हम? ये तो आता-जाता रहता है। ऐसे-ऐसे केस हम कितना देख चुके हैं। फिर जाएँगे, कोर्ट सज़ा देगी, फिर हम छूटेंगे, फिर बाहर निकलेंगे। इससे होता क्या है? आएँगे, जाएँगे।" वैसे में वो लड़की कई केसों में अंदर जा चुकी थी, कई बार आ चुकी थी, उसका पैसा हो गया था। उसके डर नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। ये सोचती थी मैं जाऊँगा आऊँगा। उस बार जब लड़की फँसी, चौथे ये जो मर्डर कर गई थी, उसमें जज साहब ने बोला, "अगर इस लड़की को हम लोग बाहर कर देते हैं, ये इतना बड़ा खूबसूरत हम लोग का देश है, ऐसे-ऐसे लड़कियों से पाला पड़ जाएगा, तो हम लोग का देश बर्बाद हो जाएगा।" इसीलिए कहे जज साहब कि इस लड़की को हमेशा के लिए इस जेल के अंदर कैद कर दिया जाए। नहीं तो ये बहुत लोगों को फँसाएगी और फिर ऐसा हरकत करेगी, ये सुधरने वाली लड़की नहीं है। तो उसे आजीवन कारावास किया गया क्योंकि वो लड़की बहुत एक नंबर की फ्रॉड थी। इसी वक़्त हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहें, अनजान लोगों से बातचीत बिल्कुल ना करें, नहीं तो इंजाम यही होगा। पैसों के चक्कर में इंसान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अपनी ज़रूरत इंसान पूरा करने के लिए किसी हद तक जा सकता है। तो सोचिए, वो लड़की अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए किसी को मुँह के बगैर धकेल दी और इस दुनिया से उठा दी। जय हिंद, जय भारत।